ध्यान दो बेटा। चैप्टर का नाम लिखो, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ध्यान दो, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में टॉपिक हमने पढ़ने हैं। बेटा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में सिलेबस डिलीट होने से पहले 8 टॉपिक आते थे। 8 में से 2 अब डिलीट हो गए हैं। बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इससे ज्यादा पार्ट डिलीट हुआ। स्कूल में जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो कम पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आपके प्री बोर्ड और बोर्ड में उतना पार्ट आएगा जितना मैं अब कवर करूंगा। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है 3 पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल। सेकंड पार्ट है 3 लाइंस ऑफ ट्रायंगल। क्योंकि बोर्ड ने कहा है सिंगल फिगर के क्वेश्चन आएंगे, डबल फिगर आउट ऑफ सिलेबस हो गया। तो ट्रायंगल जो है वो सिंगल फिगर होता है, दोनों में काउंट होता है। दोनों टाइप काउंट होगी सिंगल फिगर में। तीसरा पार्ट आता है बेटा पैराबोला। पैराबोला, यहाँ पे 2 पैराबोला होने की वजह से ये सिलेबस से बाहर हो गया। अगर डबल फिगर बोला जाए तो, पर इसको पढ़ाया जाता। ये हमारे सिलेबस में है, ये आपको इसके ऊपर एमसीक्यू भी बनता है 1 मार्क्स का, क्योंकि बहुत इजी टाइप होती है पैराबोला। पैराबोला और इसके अलावा इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता। अगली टाइप है बेटा पैराबोला स्ट्रेट लाइन। पैराबोला सिंगल फिगर हो गई और स्ट्रेट लाइन को फिगर नहीं माना जाता, इसलिए इसे भी सिंगल फिगर में डाला गया। अगला है बेटा सर्कल स्ट्रेट लाइन। बेटा सर्कल को सिंगल फिगर माना जाता है और स्ट्रेट लाइन को फिगर नहीं माना जाता, इसलिए ये सिंगल फिगर में जाता है क्वेश्चन। अगला है बेटा एलिप्स स्ट्रेट लाइन। बेटा इलिप्स फिगर है इसकी, और स्ट्रेट लाइन जो है उसे फिगर नहीं माना जाता, ये भी सिंगल फिगर में आएगा। अगला है बेटा सर्कल। सर्कल ये डबल फिगर है, इसे आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया है, इसे प्रॉपर डबल फिगर माना जाता, ये नहीं पढ़ना। अगला है बेटा सर्कल पैराबोला, ये भी आउट ऑफ सिलेबस हो गया, इसको भी डबल फिगर माना जाता है, ये भी नहीं पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं पहली टाइप, 3 पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल। बेटा ये क्वेश्चन है, पहली टाइप का क्वेश्चन, 3 पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल।
क्वेश्चन ये लिखा हुआ आएगा, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। पहला वर्टिसेस ए मान लो, दूसरा बी और तीसरा सी। ये बेटा क्वेश्चन नंबर है 128, क्वेश्चन नंबर है बुक का। वर्टिसेस दिए हुए हैं आपको ए बी सी और आंसर 4 है। बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले हमने 10th क्लास में पढ़े हैं। अगर आपको कोऑर्डिनेट दिए होते थे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला हमने 10th क्लास में पढ़ा था, आपको याद हो तो। 1/2 x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2, ये पढ़ा था। उसके बाद आगे बात करें, एक फॉर्मूला और भी होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन उसके लिए आपको बेस और हाइट निकालने पड़ते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो वो भी हो सकता है। इसके अलावा आपने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा है 12th क्लास के अंदर, एप्लीकेशन ऑफ डेटर्मिनेंट में ये फॉर्मूला आया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालना हो तो 1/2 लिख के x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख के यहाँ पे 1 1 1 लगा के आप अगर डेटर्मिनेंट निकालोगे तो जो निकल के आएगा वो एरिया निकल के आएगा, डिवाइड बाय 2 करते ही एरिया ऑफ ट्रायंगल से मैच हो जाएगा। क्वेश्चन बोर्ड में आता था 6 नंबर का, अब 6 नंबर के हट गए हैं तो क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा, अगर आया तो इतना बड़ा। बाकी जहां तक लग रहा है इसकी वेटेज 2 या 3 मार्क्स की होगी है, तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा निकालने का फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करके डिवाइड बाय 2 करके जो आंसर आएगा ये हमारी वेरिफिकेशन है, तो आपको ये करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स में आया। ठीक है, मिलेगा आपको प्री बोर्ड में भी 4 या 5 मार्क्स में 100%। अभी ध्यान दो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते टाइम, क्या बेटा ये वाला y3 है, हाँ ध्यान दो बेटा। अभी आप इसका प्रॉपर मेथड क्या करोगे, इंटीग्रेशन से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जाता है वो देखेंगे। सबसे पहले बेटा यहाँ पे फिगर बना लो। फिगर कैसे बनेगी, अगर आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करते हैं या आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करते हैं, फिगर बनाने का बेटा मार्क्स होता है, ध्यान रखना। फिगर बनानी है, क्वेश्चन कह रहा पॉइंट लेना है आपको, x का 2 y का 1, तो x का 1 x का 2 और y का 1, तो ये पॉइंट हो गया बेटा यहाँ पे। अगला x का 3 y का 4, x का 3 y का 4। अगला पॉइंट हो गया यहाँ पे। अगला कह रहा है x का 5 y का 2, x का 5 y का 2, x का 5 y का 2, एक पॉइंट हो गया यहाँ पे। अगर आप इन तीनों पॉइंट को मिलाओ तो ये बन गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। बेटा एरिया निकालने के लिए आपको फिगर जो बनी है उसके ऊपर फोकस करना है और उसी से निकलेगा। यहाँ पे पॉइंट ए का था, यहाँ पे पॉइंट बी का था, यहाँ पे सी का था, तो बिना फिगर बनाए कोई भी नहीं करेगा बच्चा। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको इंटीग्रेशन से एरिया निकालना है तो पहले आपको इक्वेशन निकालनी पड़ेगी ए बी की। तो लिखो इक्वेशन ऑफ ए के पॉइंट क्या है 2, 1 और बी बी के पॉइंट क्या है 3, 4। इक्वेशन ऑफ ए बी निकालेंगे, ये फॉर्मूला हमने 11th क्लास में पढ़ा था, y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाय x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। इसके अंदर x1 y1 ये होते हैं और x2 y2 ये होते हैं। जब आप फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो y माइनस वाई वन की वैल्यू है 1, y2 माइनस वाई वन 4 - 1, x2 माइनस x1 3 - 2 और x माइनस x1 है 2। डिनोमिनेटर अगर कैलकुलेट किया तो 1 हो गया, ये वाला y माइनस वन सेम यहाँ पे आ गया 3 डिवाइड बाय 1 ब्रैकेट में आ गया x माइनस 2। 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, y माइनस वन इक्वल टू 3x - 6 और y की वैल्यू आ गई 3x - 5। ये हमारे काम का डाटा है जो हमें नोट करना है, ये इक्वेशन ऑफ ए बी आई है। इसके बाद आप निकालोगे इक्वेशन ऑफ डी सी।
इक्वेशन ऑफ बीसी निकालने के लिए पहले बी का पॉइंट नोट कर लेते हैं। बी का पॉइंट था 3,4 और सी का पॉइंट नोट कर लेते हैं, वो है 5,2। इक्वेशन फिर से होगी, मैं फिर से फॉर्मूला नहीं लिख रहा, फॉर्मूला यही वाला अप्लाई होगा, बॉक्स में डाल देता हूँ। ये फॉर्मूला है जो अप्लाई होगा। x1 y1 के पॉइंट मेंशन कर लो यहाँ पे। ये x1 है अब की बार, और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन मतलब 4, y2 माइनस वाई वन मतलब 2 माइनस 4, x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस 3, और x माइनस x1 मतलब 3। ये हो गया पॉइंट। इसके बाद y माइनस 4 सेम है, ऊपर हो गया माइनस का 2 और नीचे हो गया 2, और ब्रैकेट में हो गया x माइनस 3, 2 से 2 हमने कट कर लिया। y माइनस 4 सेम, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस का x प्लस का 3। y सेम, यहाँ हो गया माइनस का x और माइनस 4 उधर जाके ऐड हुआ तो ये 7 हो गया। दूसरी इक्वेशन ये आ गई। इक्वेशन ऑफ सी ए निकालेंगे अब। सी का पॉइंट है हमारे पास 5,2 और ए का पॉइंट है हमारे पास 2,1। y माइनस वाई वन एक्स वन वाई वन के पॉइंट ये हैं फिर से, और x2 y2 ये है। y माइनस वाई वन मतलब 2, y2 माइनस वाई वन मतलब 1 माइनस 2, x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 5, और x माइनस x1 मतलब 5। ऊपर कैलकुलेट होके -1 है, नीचे -3 है, -3 यहाँ आके मल्टीप्लाई होएगा। चलो पहले लिख लेते हैं, y माइनस 2 सेम, -1 डिवाइड बाय -3, और ये हो गया x माइनस 5। माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, कट कर लिया, 3 इधर आके मल्टीप्लाई, 3y माइनस 6 हो गया, और ये हो गया x माइनस 5। तो बेटा 3y सेम, x सेम, -6 उधर जाके ऐड होगा x प्लस 1, और यहां से जब हमने वैल्यू निकाली, यहां से हमने y की वैल्यू निकाली और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3 ब्रैकेट में x प्लस 1, ये आ गई। और ये हो गई तीसरी इक्वेशन। अब इतना करने के बाद फिगर आपने जो वहां बनाई है वो वहां की जगह आप भी बना सकते हो, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चनों में फिगर यहाँ बनाई जाएगी। अब ये काम का डाटा निकालने के बाद और एरिया निकालने से पहले, बाकी यहाँ बनी है, यहाँ पे गलत नहीं है क्योंकि यहाँ पॉइंट पहले से थे। बाकी जितनी भी 5 टाइप पढ़ोगे पॉइंट इस जगह पे निकलेंगे, और उसके बाद फिगर बनती है। हमेशा पॉइंट के बाद बनाई जाती है, पहले से पॉइंट थे यहाँ बना ली, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आप लिखोगे सो द रिक्वायर्ड एरिया। अब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया निकालने वाले हो। अब एरिया निकालने के दो मेथड हैं, दोनों ध्यान से समझना। अगर आपको फिगर देख के समझ आ जाता है तो दी बेस्ट है, क्योंकि मेथड यही है। और अगर फिगर से समझ नहीं आता तो फिर मैं ट्रिक बताऊंगा। फिगर ये कह रही है कि एक लाइन है ए बी की, एक लाइन है ए बी की, उसकी लिमिट आपको लेनी है ए से बी तक की। ये वाली लिमिट लोगे, ए से बी तक की लिमिट, और जब आप ये लाइन लोगे और इसकी लिमिट यूज करोगे तो ये लाइन ऊपर से नीचे तक एक्स एक्सिस का सारा पार्ट कवर कर देती है, यहां से लेके यहां तक। जितना पार्ट आपको व्हाइट में दिख रहा है इस लाइन ने पूरा कवर कर दिया। अगर आपने ए बी की लाइन ली तो ये नीचे तक का एक्स तक का सारा पार्ट कवर करेगी। अगर आप बीसी की लाइन लेंगे तो बीसी की लाइन यहां से लेके यहां तक का नीचे तक का सारा पार्ट कवर करेगी, यहां तक का। बी से लेके सी तक पूरी गिर जाएगी एक्स एक्सिस के ऊपर, ये सारा पार्ट ऊपर से लेके नीचे तक का कवर करेगी। लेकिन हमें क्या नहीं चाहिए, हमें ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, ये वाला जहां पे मैं रेड कलर से क्रॉस लगा रहा हूं, ये पार्ट हमें नहीं चाहिए। तो ये पार्ट हमें माइनस करने पड़ेंगे, और ये पार्ट माइनस होंगे जब आप ए से लेके सी तक की इक्वेशन को माइनस करोगे, तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल आएगा। मतलब कहने का ये है कि ऊपर वाली ए बी की लाइन प्लस बीसी की लाइन माइनस ए सी की लाइन, नीचे वाला पार्ट, हर लाइन जो आप लोगे वो पूरी नीचे एक्स एक्सिस तक आएगी, यहां तक सारी लाइन यहीं तक पहुंचेगी। ठीक है, ए बी की लाइन ऊपर से गिर के यहां तक आएगी।
बीसी की लाइन ऊपर से गिर के यहां तक आएगी, और जब आप एसी वाली लाइन लोगे तो वो नीचे वाला पार्ट कवर करेगी, उसे आप माइनस कर दोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। क्लियर अच्छे से? ठीक है, अभी इसी कॉन्सेप्ट से चलते हैं। आप समझो ट्रिक क्या है। एक तो ये हो गया, साथ साथ ट्रिक भी इसी में ही समझ आ जाएगी। अभी हम यहाँ पे ले रहे हैं लाइन कौन सी, ए बी की, क्योंकि हमने बोला ए बी वाली लाइन लेंगे। ए बी वाली लाइन आपने निकाल रखी है, इक्वेशन ऑफ ए बी ये रेडी है। y की वैल्यू आई थी 3x - 5, आपको यहाँ y पुट करना है। 3x - 5 विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों? क्योंकि आपने y की वैल्यू निकाली है, x की फॉर्म में निकाली है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x चलेगा, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ये लाइन गिर किस पे रही है, x पे, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है। और लिमिट भी सिर्फ x वाली ही यूज होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, लिमिट x वाली a और b की ये वाली है, और सिर्फ x वाली यूज होगी तो 2 से लेके 3, ये वाली लिमिट है इस पे। ये सिर्फ ए बी लाइन के लिए यूज हुआ। ए बी के बाद बीसी लाइन की बात करें तो बीसी लाइन पे है, बीसी की इक्वेशन ये रही, -x + 7, जिसे मैं 7 - x लिख रहा हूं। बी से सी तक की अगर आप लिमिट की बात करो तो बी की लिमिट 3 है और सी की लिमिट 4 है। तो ध्यान दो, अब हो गई 3 से 5, ये दोनों ऐड होंगी, 3 से 5 लिमिट और बीसी की इक्वेशन ऐड होगी। यहाँ पे बात हुई थी ए बी में, बीसी ऐड किया हमने। अब आप ये कह रहे हो कि माइनस करना है हमें कौन सी इक्वेशन, नीचे वाली इक्वेशन ए सी की। ए पॉइंट नीचे है या सी पॉइंट नीचे? ए सी लाइन को अगर आप देखो तो ए पॉइंट नीचे, सी पॉइंट नीचे, ए पॉइंट नीचे। वरना अगर नहीं भी पता लग रहा तो यहां से देखो, पॉइंट से पता लग जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान दो, ए पॉइंट के आगे एक्स की लिमिट क्या है, 2। सी पॉइंट के आगे एक्स की लिमिट क्या है, 5। तो लिमिट हमेशा छोटी से बड़ी चलेगी, हमेशा छोटी से बड़ी। छोटी लिमिट 2, बड़ी लिमिट 5। ए और सी में चेक किया हमने, देखो ए में 2, सी में 5, ए सी की लिमिट 2 से 5। और ए सी की इक्वेशन हमने निकाली थी, वो ये रही 1/3, 1/3। यहाँ पे माइनस यूज कर रहे हैं, 1/3 और x + 1, और ये भी चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे ही ये भी चला था विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी विद रिस्पेक्ट टू x था। अभी ये बताओ, ये यहां तक क्लियर हो गया अच्छे से? पक्का? फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है 6 की 6 टाइप में। ए बी की लिमिट, ए बी ऊपर से नीचे गिर रहा है, ए बी की इक्वेशन ये, ए बी की लिमिट यहां से देखी 2 से 3 तक की, ये ले ली 2 से 3, और y ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें ऐड किया बीसी वाला, बीसी की लाइन ये आई है 7 - x, नोट कर ली। और बी और सी की लिमिट यहां से देखी 3 से 5। इसके बाद एसी की लिमिट 2 से 5 दिख रही है ये रही, और एसी की लाइन हमने निकाली है 1/3 x + 1। ये माइनस होगी क्योंकि एसी की लाइन नीचे थी। अब हमारा शॉर्टकट क्या कहता है इस बात को समझने का, अगर आप ये चीजें पता नहीं कर पाते तो, जो मैंने बताया ग्राफ में, तो शॉर्टकट ये कहता, तीनों लाइन के जो ए बी बी सी सी आए हैं, तीनों को नॉर्मल लिख लो। ए बी आया 3x - 5, नोट। बी सी आया 7 - x, नोट। सी आया 1/3 x + 1, नोट। लिमिट क्या देखनी है, लिमिट यहां से देखनी है ए से बी से सी और सी से। लिमिट देखनी है ए से बी, ए से बी लिमिट क्या है, 2 से 3, एक्स की देखेंगे सिर्फ, 2 से 3, 3 से 5, 3 से 5 के बाद 5 से 2। अगर आप लिमिट 5 से 2 ले रहे हैं और आपको ग्राफ समझ नहीं आया, तो सिंपल सा फंडा ये कहता है कि आप लिमिट 5 से 2 चलने दो, और तीनों इक्वेशनों को बिना सोचे समझे ऐड कर दो। आपको फिगर पे ध्यान नहीं देना, अगर शॉर्टकट अप्लाई करना है, तीनों जो भी इक्वेशन आई है तीनों को ऐड करके लिख दो। पहले पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तीनों को ऐड करके, और लिमिट यहां से कॉपी करनी है 2 से 3, 3 से 5, 5 से 2, 5 से 2 अगर आप ऐड करके ले रहे हो तो। और कॉन्सेप्ट यही कहता है कि अगर लिमिट देखो छोटी से बड़ी, छोटी से बड़ी, और अगर लिमिट बड़ी से छोटी आ गई तो फिर आप यहाँ पे माइनस लगा के लिमिट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस लगा के हम लिमिट चेंज कर रहे हैं। लिमिट अब हमने कर ली 2 से 5,
और यहाँ पे लगा दिया माइनस। तो बात तो वही होगी फिर से। आप बिना सोचे समझे तीनों को ऐड करो, लिमिट चलाओ ए से बी, बी से सी और सी से, और लास्ट वाली लिमिट को उल्टा करके माइनस का साइन लिख दो, क्योंकि लिमिट छोटी से बड़ी होनी चाहिए। अब आपने फिगर को नहीं देखा, और फिगर को देखोगे तो फिर ऐसे ही चलेगा, दोनों से बनेगा सेम ही, आपको जैसे समझ आए वैसे करो। अब स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। बेटा अब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन नॉर्मल चलेगा। यहां पे इंटीग्रेशन आया 3x का इंटीग्रेशन हो गया 3x² बाई 2, और 5 का हो गया 5x, और लिमिट हो गई 2 से 3, प्लस 7 का इंटीग्रेशन 7x, माइनस x का हो गया x² बाई 2, और लिमिट हो गई 3 से 5। -1/3 कॉन्स्टेंट है, बाहर रहेगा उतना बढ़िया है, बाहर ही रखा करो हमेशा कॉन्स्टेंट। x का इंटीग्रेशन x² बाई 2, और +1 का x, और लिमिट हो गई 2 से 5। एक बात और, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो आपने अब तक कवर कर लिया। अब बहुत इजी पार्ट है, लेकिन गलती सिर्फ यही होगी, यहां तक आपसे हो जाएगा। 90% बच्चों की गलती इस कैलकुलेशन में होती है, तो बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप चलना, एक माइनस पूरा क्वेश्चन खत्म कर देगा। 3 पुट कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 27/2। पहली ब्रैकेट स्टार्ट कर रहे हैं, 27/2। 3 यहाँ पुट हुआ, 3 5 जा 3 पुट हो चुका है। अब माइनस, अब बारी है पुट करने की 2। 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4 × 3 12, 12/2 6। 2 यहाँ पुट हुआ 10। पहली ब्रैकेट सोल्व होगी, प्लस अगले पे आओ, 5 पुट हुआ, 5 7 जा 35। 5 पुट हुआ 25/2, माइनस लगा के अब बारी 3 की। 3 पुट हुआ, 3 7 जा 21। 3 का स्क्वायर 9/2, -1/3 सेम। हाँ जी, बारी 5 की, 5 पुट करेंगे, 5 पुट हुआ 25/2 हो गया। यहाँ 5 पुट हुआ, 5 आ गया, माइनस लगा के अब 2 पुट होएगा। 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2 आ गया, और प्लस में आ गया 2। ठीक है बेटा, पहले अपर लिमिट पुट होती है, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट होती है। ठीक है, ऐसी सब में किया हमने, अपर माइनस बीच में, और फिर लोअर, ये अपर ये माइनस लोअर, ये अपर ये माइनस लोअर लिमिट। अब कैलकुलेशन की बारी है। इसको कैलकुलेट कर लिया 27, और एलसीएम लेके हो गया -30। 27 -30 माइनस का 3/2 आ गया। 6 -10 -4 होता है, बाहर माइनस है तो हो गया प्लस का 4। पहली ब्रैकेट होगी सोल्व, प्लस दूसरी वाली पे आते हैं। 2 से मल्टीप्लाई हुआ 70 हो गया, 70 -25 हो गया 45/2। 2 से एलसीएम लिया 42 हो गया, 42 -9 33/2। दूसरी ब्रैकेट भी सोल्व, -1/3 सेम। 2 से एलसीएम लिया 10 हो गया, 35/2 बन गया। 2 + 2 4 हो गया, तीसरी ब्रैकेट ही होगी। अगला एलसीएम लिया, 2 4 जा 8 -3 5/2। अगला पार्ट 45 -33 12/2। अगला पार्ट -1/3 मल्टीप्लाई में है, 35
और इसका एलसीएम लिया तो 8 हो गया। 35 माइनस 8, 27/2। 3 से 27 को कट करके 9 लिख लो। सबके डिनोमिनेटर 2 हो चुके हैं, इजीली कैलकुलेट हो जाएंगे। 5 + 12 17 माइनस 9, 8/2, और कट करके आंसर आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। आंसर मैच हो गया बेटा, नोट करो। बेटा इस क्वेश्चन के जैसे होमवर्क क्वेश्चन देखो, 129 सेम है, ये आपको करना है। क्वेश्चन की वेरिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूं, एप्लीकेशन ऑफ डेटर्मिनेंट का जो फॉर्मूला था वही अप्लाई होगा। वेरिफिकेशन आप वहां से कर सकते हो। ये क्वेश्चन नोट कर लो, ये आपने खुद करना। 129, 129 के बाद क्वेश्चन नंबर 130, ये भी आपने करना। बिल्कुल सेम है बेटा।